भगवान नारायण ने माया के द्वारा वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग करने की माया रची। तो आगे सनत कुमार जी बोले कि हे व्यास जी, सती वृंदा जिस स्थान पर मृत्यु को प्राप्त हुई थी उसी स्थान पर भगवान विष्णु स्थित हो गए। जहां पर वृंदा की मृत्यु हुई वहीं पर भगवान नारायण स्थापित हो गए, स्थित हो गए वहीं पर। तब देवताओं को बड़ी चिंता हुई। पुनः भगवान महादेव का स्मरण किया। देवताओं ने भगवान को बुलाया। उस समय भगवान शंकर ने कहा कि तुम सब गण, जितने भी तुम गण हो, देवगण हो, सब गौरी की प्रार्थना करो और तभी कुछ कार्य संभव हो सकता है, क्योंकि अब जो है वो मेरी वश की बात नहीं रही। बोले शंकर भगवान ने शिव की आज्ञा को पाते ही देवगण मां परा अम्बा भगवती की स्तुति करते हुए बोले कि हे मां कुरु कार्यं महादेवी देवानां परेश्वरी विष्णु मोहं हर्षिवे दुर्गे देवी नमोस्तुते। सभी देवताओं ने मां भगवती परम्बा राजराजेश्वरी जगत जननी मां पार्वती की बड़ी सुंदर स्तुति करी। बोले पार्वती मैया की और मां सदैव कल्याण करने वाली है। सबने प्रार्थना करी मिलकर के कि हे महादेवी, हम सिर्फ देवगणों के कार्यों को सिद्ध करो। जिस मनोरथ को लेकर के हम यहाँ पर आए हैं, शीघ्र अतिशीघ्र हमारे सभी कार्यों को संपन्न करो। कि विष्णु के मोह को दूर करो, विष्णु के मोह को दूर करो, कि हम सब आपको प्रणाम करते हैं। जिस समय भगवान शिव ने जालंधर का जब भगवान शिव का और जालंधर का युद्ध हो रहा था, उस वक्त जालंधर का वध करने के लिए आपने ही वृंदा का अस्तित्व नष्ट करने के लिए विष्णु को आज्ञा दी थी। बोले शंकर भगवान ने की, क्योंकि स्वयं मां गौरी ने जब जालंधर ने भगवान शिव का रूप धारण करके और नंदी पर सवार होकर के मां गौरी के पास शिव के स्वरूप में आए, तो माता को ये बात अच्छी नहीं लगी। इसलिए माता ने भगवान विष्णु को कहा कि अपनी माया के द्वारा वृंदा के पति धर्म को, अस्तित्व को नष्ट कर दो। बोले शंकर भगवान ने की। इसलिए हे मां, हमने तो केवल आपके ही आदेशा अनुसार भगवान विष्णु को, भगवान नारायण को माया स्वरूप में भेजा था। बोले शंकर भगवान की। भगवान विष्णु ने छल के साथ वृंदा को मोहित किया और उसका पातिव्रत भंग किया। केवल भय के कारण वृंदा ने पर पुरुष को गले से लगाया। भगवान नहीं थे, केवल गले लगाने के कारण वृंदा का पतिव्रता धर्म जो है वो नष्ट हो गया, और जो जालंधर के ऊपर वृंदा का पतिव्रत का जो कवच था वो टूटकर चकनाचूर हो गया। बोले शंकर भगवान की। इसलिए हे मां, आपके कहने पर ही भगवान विष्णु गए थे, अब आप ही कुछ करिए। भगवान शंकर ने तो हाथ खड़े कर दिए। बोले शंकर भगवान ने की। भगवान शंकर ने बोला कि भाई मेरे बस में कुछ नहीं है, अगर कर सकती है तो केवल आपकी माता। सभी देवता बड़ी प्रार्थना कर रहे हैं। वृंदा का पतिव्रत भंग हो जाने से भक्त वत्सल भगवान महादेव ने दैत्य जालंधर का वध किया। ऐसे उसको कोई मार नहीं सकता था, वो अजय था, वो अवध्या था।
उसने ऐसा वरदान प्राप्त किया था, उसे कोई नहीं मार सकता था। और ऊपर से पत्नी भी ऐसी मिल गई कि पहले तो वो कवच कुछ धारण करके उसने रखा था, लेकिन वृंदा ने अपने पतिव्रता धर्म से और प्रोटेक्ट कर दिया उसको, और ज्यादा प्रोटेक्ट, और मजबूती से। बोल शंकर भगवान की। जिस प्रकार से अखरोट अंदर से दो तरह से कवच धारण करता है, एक बाहर का मोटा छिलका और उसके भीतर एक और छिलका, वो उसकी अंदर की जो गिरी है उसको प्रोटेक्ट करता है। बोल शंकर भगवान की। तो ऐसे ही जालंधर पहले से ही वरदानों से अभय था, अजय था, अवध्या था, लेकिन पतिव्रता ऐसी पत्नी मिली वृंदा कि उसके पतिव्रता धर्म के कारण उसको इतना विशाल, इतना बड़ा कवच प्राप्त हुआ कि वो देवताओं के लिए अवध्या हो गया, भगवान नारायण के लिए अवध्या हो गया, जो स्वयं सृष्टि का सृजन करते हैं, स्वयं पालन करते हैं, स्वयं संहार करते हैं। बोल शंकर भगवान की। इसलिए हे मां, आज तो आप हमारे ऊपर कृपा करें कि भगवान शंकर ने हमें तो जालंधर को मार करके निर्भय कर दिया, हम तो निर्भय हो गए, अब हमें कोई डर नहीं है। किंतु हे देवी, विष्णु अपने उस कार्य से मर्माहत होकर के वृंदा की चिता भूमि में ही निश्चल हो गए हैं, जहाँ पे वृंदा की देह का त्याग हुआ, जहाँ पर उसकी चिता लगी थी, भगवान वहीं पर स्थापित हो गए। बोल शंकर भगवान की। इस दिशा में सभी देवगण महादेव की आज्ञा से ही आपकी शरण में आए हैं, अतः आप हम सबको मनोरथ को पूर्ण करो कि हे माते, वृंदा के सौंदर्य से मोहित विष्णु इस समय अपने ज्ञान में भ्रष्ट हो रहे हैं। भगवान विष्णु भी वृंदा के सौंदर्य में फंस करके रह गए, वो दोबारा आए नहीं रहे। और शंकर भगवान ने की, इसलिए अब आप ही करें जो भी करना है। इसलिए आप हमारे मनोरथों को पूर्ण करें। वहां से उनका मोह नहीं छूट रहा है, उनका मोह वहां से नहीं छूट रहा है। अब आप ही उन पर कृपा करें, जिससे देवताओं का कार्य करने वाले विष्णु अपने लोक को वापस आ जाए। आप ही आइए करिए कुछ। इस प्रकार से देवताओं ने बड़ी सुंदर स्तुति मां भगवती से कर। तो आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, कि मैं ही तीनों गुणों को पृथक पृथक रूप में धारण करके इस विश्व में स्थित हुई हूँ। बोल शंकर भगवान की। अतः आप लोग मेरी आज्ञा से उन देवियों के समीप जाओ, वे ही तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। इस प्रकार देवताओं से कहकर तेज अदृश्य हो गया। आकाशवाणी को सुनकर के देवगण गौरी, लक्ष्मी तथा सरस्वती को प्रणाम करके उन तीनों की स्तुति करने लगे। ओम महाकाले नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम सरस्वती नमो नमः। जहाँ भगवान विष्णु स्थित हैं, वहाँ की भूमि पर हमारे द्वारा प्रदत्त ये बीज डालना। लक्ष्मी माँ, सरस्वती ने और गौरी ने देवताओं को एक बीज दिया कि जहाँ पर वृंदा के जिस भूमि पर हमारे द्वारा दिया, जहाँ पर वृंदा है वहाँ पर हमारे द्वारा डाले हुए इस बीज को डाल दो कि तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। बोलो शंकर भगवान की। इस ऐसी इतना बोल करके देवियां अंतर्ध्यान हो गई और इन बीजों को लेकर के इंद्र आदि सभी देवता प्रसन्न हो गए। वहां पर गए जहां भगवान विष्णु थे। तदनंतर उन देवताओं ने वृंदा की चिता के ऊपर उन बीजों को जो माता ने दिए, उन बीजों को बिखेर दिया और
उन शक्तियों का स्मरण करते हुए वहीं पर स्थित हो गए। तब चिता भस्म पर उन बीजों से 3 वनस्पतियां उत्पन्न हुई। बोल शंकर भगवान की। जिनका नाम था, जो बीज डाले उनसे 3 वनस्पतियां पैदा हुई और तीनों ही महा औषधि। पहली धात्री, दूसरी मालती और तीसरी बोले तुलसी मैया की। तुलसी मैया का वहां पर प्रादुर्भाव हो गया। कहां से? जहां वृंदा की चिता था, वहीं पर जाकर के उस बीज को बो दिया और वहां से धात्री, मालती और तुलसी की उत्पत्ति हुई। बोलो शंकर भगवान की। धात्रयोद्भवा समृता धात्री मां भव मालती स्मृता गौरी भवा च तुलसी तमः सत्व रजो गुणः। 3 वनस्पतियां पैदा हुई, तीनों के अलग अलग। ब्राह्मण के अंश से धात्री कहते हैं आंवले को। आंवले फल का नाम है धात्री। और आंवला बहुत ही अच्छी औषधि है। आंवला ही एक ऐसी चीज है जिसको जब खा करके खत्म कर देंगे ना, वो उसके स्वाद का पता बाद में लगेगा कि उसका स्वाद कैसा है। तो आंवले की उत्पत्ति कहां से हुई? ब्रह्मा के अंश से। महालक्ष्मी के अंश से हुई मालती तथा गौरी के अंग से तुलसी नामक वनस्पति प्रकट हो गई। बोली तुलसी मैया की। स्वयं मां पार्वती का ही विग्रह, मां भगवती का ही स्वरूप है। तीनों ही 3 देवियों ने, गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती। सरस्वती ब्रह्मा जी की तरफ, लक्ष्मी नारायण की पत्नी और गौरी शिवा की पत्नी। बोले शंकर भगवान की। और तीनों से 3 वनस्पतियां पैदा हुई, आंवला, मालती और तुलसी। और तीनों के अलग अलग गुण हैं। बोले शंकर भगवान की। विष्णु ने जो ही उन स्त्रियों को देखा, ये तीनों ही स्त्रियां हैं, धात्री, मालती और तुलसी। जैसे ही भगवान विष्णु ने इन तीनों स्त्रियों को देखा, वैसे ही भगवान विष्णु का ध्यान वृंदा की तरफ से हट गया। बोलो शंकर भगवान की। फिर मोह के कारण कामासक्त हो उनसे प्रेम की याचना करने लगे भगवान। देखिए, काम इतना बलवान, केवल भगवान शंकर को छोड़ करके काम ने भगवान पर भी विजय पा लिया। नारायण पर, जो स्वयं माया के मालिक हैं, तो शंकर भगवान की। संसार की सारी माया जिनके द्वारा रची जाती है, माया ने उनको भी नहीं छोड़ा। बोलो शंकर भगवान की। उस माया के प्रभाव से भगवान नारायण उन तीनों स्त्रियों के मोह में फंस गए और उनके पीछे लग गए। तुलसी एवं ब्रह्मणी ने पूर्वक उनका अवलोकन किया, किंतु लक्ष्मी उनसे ईर्ष्या करने लगी। जब तुलसी ने भगवान नारायण को देखा तो लक्ष्मी को ईर्ष्या हो गई कि मेरे पति को देख रही है। तो शंकर भगवान, ऐसा होता है, या तो किसी का पति किसी स्त्री को देखे, भाव तो उसका मन ही जानता है, स्वभाव भी उसका मन ही जानता है, और सत्य क्या है ये भी उसका मन ही जानता है। और वैसे ही जब किसी पुरुष की स्त्री, पुरुष की पत्नी पर पुरुष से बात करती है तो पुरुष का दिमाग धड़कता है, ये तो इससे बात कर रही है, पर उसके स्वभाव से, उसके अंतःकरण से, उसके हृदय में जो बात है उससे वो परिचित नहीं है, लेकिन वो अपनी बात रख देता है।
या पत्नी रख देती है, आप तो इससे बहुत बात कर रहे हो, आप तो इसको बहुत देख रहे हो जाता है ऐसा। सोचिए कि ईर्ष्या जब माँ लक्ष्मी कर सकती है तो आप और हम तो है ही कहाँ। बोले शंकर भगवान की। तो मैया लक्ष्मी को तुलसी से ईर्ष्या होने लगी। ऐसे ही अगर आपके पति को कोई बार बार आप बात करने लगे आकर के, या ज्यादा उनके साथ मिलन हो, तो आपके मन में पता नहीं क्या क्या प्रश्न उमड़ करके बाहर आ जाएंगे। और ये आपके मन की बात नहीं है, पति के मन की बात भी है। अगर पति आपको भी किसी से बार बार मिलते, बोलते, हंसते देख ले तो उसका स्वभाव भी वैसा ही है, ईर्ष्या करने लग जाता है। वो पहले आपसे बाद में ईर्ष्या करता है, लेकिन पहले उस व्यक्ति से करता है जिससे वो बात कर रही है। या पत्नी उस स्त्री से ईर्ष्या अधिक करती है जिसके साथ उसका पति बात कर रहा है। तो अब वृंदा की चिता से जो ये प्रादुर्भाव हुआ 3 स्त्रियों का, इनमें से तुलसी और एवं ब्राह्मणी ने प्रेम पूर्वक उनका अवलोकन किया। नारायण को बड़े प्रेम पूर्वक देखने लगी, हंसने लगी नारायण की सुंदर छवि को देखकर। और माँ लक्ष्मी के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई, इसलिए वह बर्बरी इस गर्हित नाम से पृथ्वी पर विख्यात हुई। बर्बरी इस गर्हित नाम से पृथ्वी पर विख्यात हुई। बाकी दोनों धात्री और तुलसी विष्णु की प्रीति के कारण बने। उस वक्त विष्णु का दुख दूर हो गया, वे दोनों को लेकर उनके बैकुंठ चले गए। बोलो शंकर भगवान की। हे मामुने, कार्तिक के महीने में यद्यपि आंवला तथा तुलसी सभी देवताओं को प्रिय है। कौन से महीने में? कार्तिक मास में, अक्टूबर 13 से अक्टूबर नवंबर, ये कार्तिक मास है। बोलो शंकर भगवान की। कार्तिक मास में जब भी किसी बालक का जन्म होता है तो उसका सूर्य नीच राशि में चला जाता है, तुला राशि में। और सूर्य पिता का कारक है, सूर्य तेज का भी कारक है, स्मरण शक्ति का कारक है, नेत्रों का कारक है। जिस व्यक्ति का सूर्य कुंडली में खराब हो जाता है, कार्तिक मास में जिसका जन्म होता है, तो जिस भाव में सूर्य बैठता है और जिस भाव का वो स्वामी है, उन दोनों भावों का वो क्षय करता है। बोल शंकर भगवान की। क्षय करता है मैंने उन दोनों भावों के। कुंडली में 12 भाव है। पहला भाव शरीर का, दूसरा भाग वाणी का, कुटुंब का, परिवार का, तीसरा पराक्रम का, शौर्य का, चौथा माता का, सुख का, पंचम भाव कुंडली में संतान का, छठा भाव रोग का, नाना का, मामा का, सप्तम भाव पत्नी का, व्यवसाय का, अष्टम भाव आयु का, नवम भाव भाग्य का, दसम भाव कर्म का। जो कुंडली में खाने बने होते हैं ना जी, ये उन 12 भावों की बात कर रहा हूँ। दसम भाव कर्म का कि व्यक्ति कार्य कौन सा करेगा, एजुकेशन कौन सी करेगा, ये एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन योर प्लैनेट्स एंड योर हॉरोस्कोप। और आपके हॉरोस्कोप पर ये बात निर्भर करती है। तो आप ये सोचिए कि आपके हॉरोस्कोप को देख करके जो ज्योतिषी ये गणना कर देता है कि यू आर गोइंग इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट, सो आप स्वयं सोचिए, आप सोचिए कि वो कैलकुलेशन कैसी होगी। है वो कैलकुलेशन, कोई दिव्य शक्ति नहीं है। हाँ जी, ये तो ज्योतिषी है, ये तो सब कुछ बता देता है। जिस प्रकार से आप अकाउंट्स पढ़ते हैं ना, तो उसमें डिपार्टमेंट है, फिनांस है, सेल्स है, मार्केटिंग है, एवरीथिंग। तो आप वैसे ही हमारे ज्योतिष में भी डिपार्टमेंट है। सूत्र, जिस सूत्र से किस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, वहां पे सूत्र लगता है। कहीं अलजेब्रा चलता है, ट्रिग्नोमेट्री का अलग सूत्र है, ऐसे ही कुछ।
तो मैंने सूत्र को जब सही ढंग से पढ़ लिया जाए और सूत्र को सही ढंग से समझ लिया जाए तो उस प्रश्न को सॉल्व करने की क्षमता आप में बढ़ जाती है। और ये भी जो आवश्यक जरूरी ये भी है कि ज्योतिष ये गॉड गिफ्टेड भी है। पढ़ना तो उसके लिए नितांत आवश्यक है, अध्ययन करना तो पड़ेगा। आप क्या सोचते हो कि कुंडली ऐसे ही बन जाती है? आपने कभी कैलकुलेशन पूरी लाइफ में नहीं करी होगी जितनी कैलकुलेशन हम 3 कुंडलियों में कर देते हैं। करोड़ों तक कैलकुलेशन जाती है और आपकी तरह 1 2 3 4 5 का पहाड़ा नहीं चलता वहां पे। 2.5 multiply 1, 2.5 multiply 2, 2.5 multiply 3 ऐसे चलता है। 1 टा 2 टा 5 3 टा 7.5 4 टा 10 5 टा 12.5 ऐसे चलता है। आपके लिए कदम याद करना वो संभव है, लेकिन ये थ्योरी है। जिस प्रकार से आप 3 मल्टीप्लाई 4 को 12 कह सकते हो एकदम से, वैसे हम 2.5 मल्टीप्लाई 5 को हम सीधा कह सकते हैं 5.5। 8 मल्टीप्लाई 2.5 20, 10 मल्टीप्लाई 2.5 25। ऐसे ही जैसे आप अपना जोड़ घटा करते हो, लेकिन ज्योतिष की कैलकुलेशन बहुत ही गहन है और बहुत ही कठिन है, बहुत कठिन है। इसके हर एक चैप्टर में सूत्र आएगा, उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें याद करना पड़ेगी, बहुत सारी। भक्त सोचते हैं कि ज्योतिषी ऐसे ही हैं, पंडित जी ऐसे बनते हैं। पता क्या बोलते हैं कि पंडित जी मेरा भी मुंडू बेला है, इस जो बेलैया न बने, जैसे कि जो बेला हो जाए वो पंडित हो गया। जिसको कुछ नहीं आता मतलब उसने माला ले ली, कहने का मतलब तो यही हुआ। कई बार हमें लोग बोलते हैं आंधा मुंडू बेल लाया जिसको बेलैया न आए तो सारे बेल ले आऊंगे, इनको तो कुछ आता ही नहीं है, इन्होंने तो पढ़ाई करी नहीं है। तो भक्तजनों, अगर ऐसा हो, ये मजदूरी का काम नहीं है कि जिस कार्य में कोई भी फिट हुआ उसको कर दिया, या किसी भी को कर दिया पता भी तसलाई का चकड़ा। ये वो कार्य नहीं है, ये बहुत गहन विद्या है जिसमें पग पग पर सोच समझ करके कार्य करना पड़ता है, क्योंकि हमारी एक गलती यजमान का भारी अहित कर सकती है। यज्ञ में हुई गलती अगर यज्ञ सही से होता है, रीति से होता है और संपन्नता बड़ी रीति से हो जाती है तो अवश्य ही यज्ञ नारायण प्रसन्न होते हैं। लेकिन यज्ञ में अगर किसी प्रकार की त्रुटि रह जाती है और या उस यज्ञ को संपन्न करने का सूत्र हम कोई गलत लगा देते हैं तो आपका बहुत बड़ा अहित हो सकता है। ब्राह्मणों को तो है ही है, इसलिए ये ना सोचे कि फालतू व्यक्ति का काम ब्राह्मण का है। अध्यापक से आप इतने प्रश्न नहीं पूछ सकते जितने ब्राह्मण के ऊपर प्रश्न होते हैं, और आपके हर एक प्रश्न का उत्तर देना ब्राह्मण का दायित्व होता है। बोले शंकर भगवान की ये गूढ़ रहस्य है। हाँ, ये जरूर है, इसको आप भी समझ सकते हो, आप भी पढ़ सकते हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो ज्योतिषी हो वो ब्राह्मण ही हो। ये कैलकुलेशन है, ये एजुकेशन है, इसको आप जितना पढ़ोगे इसको कोई भी पढ़ सकता है। लेकिन इसमें पारंगत पाना ये भगवत कृपा है। वो शंकर भगवान के कार्तिक के महीने में यद्यपि धात्री मले आंवले का फल और तुलसी सभी देवताओं को प्रिय है, सबको चढ़ती है, किंतु विष्णु को तो अत्यंत प्रिय है। तुलसी हेम रूपाम च रतन रूपाम च मंजरेम भग भव मोक्ष प्रदाम तुभ्यम। विष्णु हरि प्रिया है, हरि की प्रिया है। इसके बिना भगवान को लगाया गया भोग
कभी भगवान ग्रहण नहीं करते। तुलसी का एक पत्र भगवान को अगर अर्पित कर दिया जाए तो आपकी 1 वर्ष की पूजा को संपन्न कर देता है, इतना फल है उसका। लेकिन उस पत्र को भी समर्पण करने का भगवान को भाव होना चाहिए, बोले शंकर भगवान ने भी। लेकिन आजकल साइंस का युग है, लोग सोचते नहीं है। हम साइंस के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चे भी वही एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन साइंस का जो प्रादुर्भाव हुआ है वो हमारे ही शास्त्रों से हुआ है। क्या जहाज आज ही उड़ने लगे? क्या मिसाइल आज ही चलती है? क्या दूरध्वनि यंत्र आज ही बने हैं? ये फोन आज ही बने हैं? ये आपको लगता है। रावण के पास ऐसा विमान था जो मन की गति से चलता था, बिना तेल के। इसका फ्यूल खत्म हो जाए तो ठप नीचे, लेकिन रावण जहां बोल देता, मन में सोचता ही थे रावण, पुष्पक विमान। ये हमारा जहाज था उस युग का, जो मन की गति से चलता था। आप सोचते हो कि जहाज आज बना है, जहाज युगांतरों से है, बस आपने उसको मोटिवेट कर दिया है, अच्छे से डिजाइन कर दिया है। बस पहले ये था कि वो खुला होता था, खुले आसमान में उड़ता था, लेकिन अब उसको बंद कर दिया, उसमें एसी की व्यवस्था कर दी है, उसमें आपको खाने पीने की व्यवस्था कर दी है, उसमें आपको टॉयलेट बाथरूम जाने की व्यवस्था कर दी है, उसमें आपका चार्ज लगता है। लेकिन रावण का कोई चार्ज नहीं लगता था। रावण ने उस एरोप्लेन को अपनी तपस्या से, धन से नहीं, अपनी तपस्या से अर्जित किया था। समझते हैं कि मिसाइल बहुत बड़ी चीज है। व्हाट इज मिसाइल? मिसाइल राम प्रभु श्री राम के समय में भी थी, और मिसाइल अर्जुन के पास भी थी, मिसाइल कर्ण के पास भी थी, मिसाइल अश्वत्थामा के पास भी थी। है क्या मिसाइल? ये जो आपका ब्रह्मास्त्र है, मिसाइल का काम क्या है? मिसाइल का काम है कि जिस टारगेट को एक बार छोड़ दिया जाए, उस पूरे टारगेट को विध्वंस कर देती है। दैट इज ब्रह्मास्त्र। उसको ब्रह्मास्त्र कहते हैं हमारी लैंग्वेज में। वही ब्रह्मास्त्र का और मिसाइल का काम एक ही तो है। मिसाइल भी हर वक्त नहीं चलाई जा सकती, और ब्रह्मास्त्र भी हर वक्त नहीं चलाया जाता था। आयुर्वेद में मूर्छित हो गए लक्ष्मण जी मृत्यु को प्राप्त करने के लिए, पीठ में बर्छी लगे, उनको शक्ति, लेकिन केवल एक औषधि के रस की एक बूंद जाने से उनकी शक्ति का प्रभाव खत्म हो गया। सो वेयर इज साइंस? एक्चुअली दिस इज आयुर्वेद। ये नहीं कहना चाहता कि साइंस इज नथिंग। साइंस बहुत अच्छी चीज है आज के युग के हिसाब से, लेकिन अगर आप इसकी तुलना शास्त्रों से करें, या साइंस के आगे आप शास्त्रों को निस्तेज कर दें। मेरे किसी मित्र ने पूछा कि भाई आपका शास्त्र क्या कर सकता है? मैंने बोला जी आपकी साइंस क्या कर सकती है? वो आईआईटी मुंबई में प्रोफेसर बीटेक करने आए हुए थे, आर्मी से, कर्नल सीओ, बीमार हो गए। मैंने उनको कुछ सजेस्ट किया कि आप ऐसे ऐसे ये चीज धारण करिए। तो उसने मुझे निमंत्रण दिया कि पंडित जी पहले मैं आपसे मिलूंगा, पहले मैं आपसे 4 बातें करूंगा, फिर उसके बाद ही देखूंगा कि ये पहनना है कि नहीं। इसका मतलब ये था कि ही इज नॉट बिलीव इन और सनातन, हमारे सनातन में वो विश्वास नहीं करता था। तो उसकी माता बड़ी चिंतित, कही पंडित जी आपने तो बता दिया, लेकिन बेटा कहता है कि इससे कुछ डालने से क्या होगा, ये है क्या? मैं चला गया। ऐसे ही वार्तालाप हो रही थी कि वो बीटेक के स्टूडेंट थे, आर्मी से आए थे, अच्छी डेजिग्नेशन पे थे।
तो मैंने उनसे पहला ही प्रश्न ये पूछा कि सर आपकी टेक्नोलॉजी कहाँ तक काम कर सकती है? बोले पंडित जी जो मर्जी करवा लो। मैंने कहा कि क्या बच्चा पैदा हो गया तो आपकी साइंस या आपकी टेक्नोलॉजी उसको दोबारा माता के गर्भ में रख सकती है आपकी साइंस में कोई ऐसी पावर या आपकी टेक्नोलॉजी में ऐसी पावर? संतान आज ये क्या हो, अब मुझे पता नहीं उस चीज का नाम क्या है। आज डॉक्टर संतान जो उत्पन्न हो रहे, बेबी ट्यूब्स वगैरह कुछ जो भी है, व्हाटएवर, बट उस समय भी केवल खीर के माध्यम से, केवल फल दे करके, भागवत में गोकर्ण के पिता को केवल फल ही तो दिया था साधु संत महात्मा ने, इस फल को जाकर के अपनी पत्नी को खिलाओ, अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। पत्नी ने नहीं खाया, उसका दुर्भाग्य। गाय को खिला दिया, लेकिन गाय के गर्भ से वो फल जो था वो पुत्र के लिए ही था, इसलिए उसके गर्भ से गोकर्ण पैदा हुआ, माता के गर्भ से, गौ माता, बोले शंकर भगवान की। सो ये हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी है। ये समस्या केवल भगवान में है और किसी में नहीं है। और हमारे साथ सनातन धर्म में, हमारे शास्त्रों में एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर चीज हो सकती है। मरे हुए को जीवित साइंस नहीं कर सकती, लेकिन रात्रि कथा ने सिद्ध किया है कि हमारे गुरु शुक्राचार्य जी मृत राक्षसों को कैसे पुनर्जीवित करते थे। शक्ति थी, पर आप सिर्फ बोल सकते हैं। आप उतना अगर उसके ऊपर अनुसरण करके अगर उस कार्य को करने की चेष्टा करें तो फिर प्रत्यक्षम की प्रमाणम, फिर प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। आज भी कई जगहों पे हम जाते हैं, कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, उसके लिए हम कोई रुद्राभिषेक करवाते हैं, कोई महामृत्युंजय जप चलता है, कोई दुर्गा का जप चलता है, कोई विष्णु सहस्त्र नाम चलता है, कोई कुछ चलता है, कोई कुछ चलता है। और हम देखते हैं कि जिस डॉक्टर ने उनको सेवा के लिए भेज दिया है, पूजा पाठ के माध्यम से उस व्यक्ति ने 10 वर्ष और काट दिए। बोले शंकर भगवान की। ये हमारे शास्त्रों की महिमा है। विष्णु भगवान को तुलसी का सेवन अधिक करने से तुलसी दांतों को खराब कर देती है, इसलिए तुलसी को चबाने का शास्त्र में निषेध है। वो आयुर्वेद के कारण है कि तुलसी को आप दांतों से क्यों नहीं चबाते, क्योंकि तुलसी को अगर अधिक आप दांतों से चबाओगे, अधिक तुलसी खाओगे तो वो आपके दांतों को डैमेज कर देगा। यही कारण है तुलसी को ना खाने का। लेकिन किसी का बच्चा बोलता नहीं है, किसी का बच्चा हकलाता है, या किसी का बच्चा बहुत देरी से बोलता है, या उम्र बढ़ रही है, बच्चा 6 साल का बालक हो गया, बोलने की शक्ति उसमें अच्छी नहीं हुई, साफ सुथरी। मैं आपको शंख लेकर के रात्रि में शंख में जल को भरे, शंख को जल से भर दे, उसमें 5 पत्ते तुलसी के डाले। आप निरंतर करके देखिएगा, अगर ना तोतला भी साफ सुथरा बोलने लग जाए ना 1 साल के भीतर, तो अगले साल मैं यहीं पर आने वाला। गुरु शंकर भगवान ने उस पानी को निरंतर अपने बालक को पिलाइए और उन पत्तों को मैश करके, क्योंकि चबाएगा तो दांतों को नुकसान करेगा, नित्य जो करेगा, उसको मैश करके उसको उसकी चपाती में डाल दो, कैसे भी प्रसादा स्वरूप उसको ग्रहण करवाओ। लेकिन प्रभाव उस जल का बहुत अधिक है। स्मरण शक्ति को बढ़ाएगा, आपकी याददाश्त को बढ़ाएगा, आपको बोलने की शक्ति को बढ़ाएगा, ब्रेन की पावर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। ये तुलसी के गुण हैं। और तुलसी के बहुत सारे गुण हैं। चरक संहिता को उठा करके देखिए तो सही। मार्केट से लाते हैं तुलसी अर्क, और घर में जो लगी है उसको आप यूज नहीं करते। तुलसी अर्क में पता नहीं क्या क्या उन्होंने मिला करके रखा हुआ है। वो आपको अच्छी लग रही है क्योंकि पैसे से खरीद रहे हैं ना, पैसे महंगी चीज पे लोगों को भरोसा होता है। ये डॉक्टर दे रहे हैं या किसी ने बनाई है तो बड़ी अच्छी बनाई है, लेकिन घर में जो चीज वही चीज आपके पास है, उसका अर्क आप स्वयं नहीं निकाल सकते। गुरु शंकर भगवान की आपको बनी बनाई मिल रही है, इसलिए आपको उस सुंदर डिब्बी पर बड़ा भरोसा है जो 500 रुपए की होगी और उसमें तुलसी के 10 पत्ते भी नहीं होंगे।
इतना आपके लिए कोई फ्री नहीं बैठा है, ना ही इतनी तुलसी कहीं होती है कि पूरे वर्ल्ड में उसका अर्क बन करके बेचा जाए। जब तक उसमें मिश्रण नहीं किया जाएगा किसी चीज का, जब उसमें उसको बढ़ाने के लिए, उसकी जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ मिश्रण जरूर करना पड़ेगा उनको। इसलिए हर 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 शास्त्र में बताई गई हर बात को ध्यान पूर्वक समझें। करने में क्या जाता है, दवाइयां में तो खिला ही रहे हैं बच्चों को, अगर तुलसी का पानी पिला दोगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन आपसे वो निरंतर होगा नहीं। आप वो निरंतर करोगे नहीं, 1 महीना करोगे, 2 महीना करोगे, 3 करोगे और उसके बाद छुट्टी। ये हमारे शास्त्रों की महिमा है। मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं साथ में, अब आप मुझे बता दें कि उनमें डिफरेंस क्या है। मिसाइल का काम यही है ना कि विध्वंस करना, सारा विनाश करना, तो ब्रह्मास्त्र का काम क्या था? ब्रह्मास्त्र का काम भी वही था कि जहां छोड़ दिया सारा विनाश कर देगा, वही मिसाइल है। एरोप्लेन का काम क्या है? एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। पुष्पक विमान का क्या था? एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। बोल शंकर भगवान की। और आपको एक और बात विशेष कहना चाहूंगा, भगवान शंकर की बड़ी अनुकंपा है आप सब भक्तों पर। महाशिवरात्रि के इस परम पावन अवसर पर आपको श्री शिव महापुराण कथा का श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आप भले सुने या ना सुने, लेकिन ये बोल करके दोषी ना बने कि ये तो भोग है। कई लोग ऐसा बोलते हैं, कुछ नहीं होता है परमात्मा। मेरे पास भेजो उसको, मैं बताता हूँ उसको क्या होता है परमात्मा। आई विल प्रूव दैट। जो स्टोन्स पे भरोसा नहीं करता, जो मंत्रों पे भरोसा नहीं करता, मेरे पास भेजिए उसको जरा एक बार, मैं बताता हूँ कि व्हाट इज आवर शास्त्र। अगर एक रात में पूरी दुनिया ना घूम लेगा ना, वो अगले दिन सुबह पहुंचेगा यहाँ पर आकर के। तो कहने का भाव केवल ये है कि अगर आप उस पे भरोसा नहीं करते तो आप उसके आलोचक भी मत बनो, उसकी आलोचना भी मत करो, जब तक पूर्ण रूप से उस चीज के बारे में आपको ज्ञान ना हो जाए। बोल शंकर भगवान की। आपकी आस्था शंकर से जुड़ी है तो आपको माता के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है किसी के कहने पर, क्योंकि जब आपकी आस्था है ही शिव में तो आप मातामय कैसे हो सकते हो। इसलिए आस्था एक में, विश्वास सब पर। अगर आस्था एक में रखनी है तो निंदा किसी की नहीं करनी है। बोले शंकर भगवान की। इस प्रकार से बड़ा सुंदर आख्यान भगवान शरद कुमार जी व्यास जी महाराज को सुना रहे हैं। भगवान गणेश को छोड़ करके सभी देवताओं को तुलसी प्रिय है, केवल गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ती। लेकिन भाद्रपद मास की चतुर्थी, कलंक चतुर्थी, जिसको हम पत्थर चौथ के नाम से जानते हैं, केवल वही एक दिन परम शुभ है जिस दिन आप भगवान गणेश को तुलसी चढ़ा सकते हो। बोले शंकर भगवान की। किसी भी देवी को दुर्वा नहीं चढ़ती, दुर्वा किसी भी देवी को नहीं चढ़ती, चाहे वो कोई भी देवी हो, चाहे गौरी हो, अम्बा हो, पराम्बा हो, जगदम्बा हो, बगलामुखी हो, सीता मैया हो, लक्ष्मी हो, सरस्वती हो, धूमावती हो, छिन्नमस्तिका हो, जो भी हो, किसी भी देवी का मतलब देवी, किसी भी देवी को दुर्वा नहीं चढ़ती। बाकी बताया आपको मैंने, भगवान शालिग्राम पे चावल नहीं चढ़ते, शंकर भगवान पे केतकी और चंपा नहीं चढ़ता, सूर्य भगवान को बेलपत्र नहीं चढ़ता। ऐसे हर जगह पर कुछ ना कुछ, जैसे आपके शरीर को किसी एक चीज से एलर्जी जरूर होती है कि वो चीज अगर आप लेंगे तो आपके शरीर को नुकसान करेगी, इसलिए उसे आप त्याग देते। सेम थिंग इज हियर। समझ लो कि भगवान को भी इस चीज से एलर्जी है, इसलिए उन्होंने इसको रिलीज कर दिया, छोड़ दिया है।
बोले शंकर भगवान की बड़ी पावन कथा का श्रवण करवा रहे हैं भगवान। देवगण विष्णु को बैकुंठ में स्थित भगवान विष्णु सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। सभी कार्यों को संपन्न करके, लीलाओं को संपन्न करके भगवान विष्णु जो है वो अपने धाम को चले गए। सभी देवगण बड़े प्रसन्न हुए। तो व्यास जी बोले, संत कुमार जी ने व्यास जी को कहा कि हे व्यास जी, अब भगवान महादेव जी का मैं आपको एक और चरित्र सुनाता हूँ। बोले शंकर भगवान की, बोले शंकर भगवान की। शंख चूड़ा विधौ वीरो दानवो देव कंटकः। शंखचूड़ नामक एक महावीर दानव था। शंखचूड़ नामक का एक महावीर दानव था और देवताओं के लिए कंटक रूप था। कंटक रूप में कांटा था, जहां भी जाओ वो चुभता था। और शंकर भगवान ने की उसे शिवजी ने अपने त्रिशूल से मार डाला। बोल शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर ने शंखचूड़ को अपने त्रिशूल से मार डाला। यह सुनकर के वेदव्यास जी के मन में अपार श्रद्धा हुई और उन्होंने उन सनकादि ऋषियों से उत्सुकतावश प्रश्न किया कि भगवान ये शंखचूड़ है कौन? ये किसके पुत्र हैं? किस कारण से भगवान को उसे अपने त्रिशूल से मारना पड़ा? ये सब कथाएं हम कृपा करके हमें बताएं। व्यास जी की बात को सुन करके एवं कथा में व्यास जी की प्रीति को देख करके, क्योंकि कथा को सुनाने का आनंद तभी रसिक को आता है जब श्रोता कथा का सुनने का इच्छुक हो। बोले शंकर भगवान की। व्यास जी कथा सुना रहे हैं और संगत का ध्यान कहीं और हो तो व्यास जी अपने आप ही बंद कर देंगे, जय शंकर अपने आप ही कर देंगे शंकर भगवान की, क्योंकि उनको पता लग जाएगा कि यहाँ पर सुनने वाले बहुत कम हैं। लेकिन जहाँ पर भक्त संगत और श्रोता होंगे वहां पर व्यास जी को कथा श्रवण करवाने का, आपको कथा का रसास्वादन करवाने का परमानंद आएगा। बोले शंकर भगवान की। क्योंकि खिलाने वाले को तभी आनंद आता है जब खाने वाला ठीक हो, कुशल हो, तभी ना दौड़े। जब खाने वाले की इच्छा ही नहीं है तो खिलाने वाला कहाँ दौड़ेगा? बोले शंकर भगवान की। इन प्रश्नों को सुन करके व्यास जी के प्रश्नों को सुन करके सनत कुमार जी बड़े प्रसन्न हुए कि आप बड़े अच्छे श्रोता हो। और श्रोता की शैली यही है कि उसके मन में उत्सुकता रहती है, प्रश्न पर प्रश्न करता है वो, क्योंकि उसमें जानने की उत्सुकता है, कुछ करने की उत्सुकता है। और जिसमें करने की उत्सुकता होगी वो जानने की इच्छा रखेगा, और जो जानने की इच्छा रखेगा वो जान करके उसको करेगा। ये सभी बातें एक दूसरे की पूरक है। जानोगे तो करोगे, लेकिन जानोगे कब? जब किसी चीज को जानने की इच्छा रखोगे। घर में सोए सोए तो कुछ पता नहीं लगेगा, वो चाहे कुछ भी कार्य क्यों ना हो। भोजन पका करके भी रख दो। अभी तक चलो भगवान की कृपा से साइंस ने ऐसी मशीनें तो तैयार कर दी कि चपातियां बन करके निकल जाती हैं, लेकिन अभी तक भगवान ने ऐसी कोई मशीन तैयार नहीं की थी कि आपको भूख लगे और मशीन अपने आप ही आके आपके मुंह में डाल दे। बोले शंकर भगवान की। टेक्नोलॉजी का भी एक अंत है। जहां से आयुर्वेद शास्त्र शुरू होता है वहां पे टेक्नोलॉजी समाप्त हो जाती है। बोले शंकर भगवान की। इस बात को आप सदैव अपने ध्यान में रखें। क्या समय पहले समय में नहीं पता लगता था जब घड़ी नहीं होती थी? कोई नहीं देखता था। समुद्रीय संहिता में आपको ऐसे ऐसे प्रमाण मिलेंगे। समुद्रीय संहिता किस प्रकार से आपको बिना वॉच के, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के टाइम को देखना है, वो केवल सूर्य की शैडो पे डिपेंड करता है।
केवल सूर्य की शैडो को देख करके, सूर्य की छाया को देख करके समय का ज्ञान हो जाता था। आज भी होता है, करने वाले आज भी शैडो को देख करके बताते हैं मुझे लगा 3 बजे। आज भी बुजुर्ग करते हैं। उनके पास कौन सी घड़ियां थी, और अगर घड़ियां हैं तो कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिनको आज भी घड़ी में टाइम देखना नहीं आता, तो क्या वो बिना टाइम के चले हैं? शंकर भगवान की सभी भक्त बड़े प्रेम पूर्वक भोजन करें। स्थान की व्यवस्था यहाँ पर जैसे है, थोड़ी देर के लिए संयम रख करके प्रेम पूर्वक भोजन करें, ताकि आपको भोजन करने का आनंद आए सबको, और करवाने वाले को भी पता लगे कि हमने किसी को भोजन करवाया है। बोलो शंकर भगवान की, बोलो शंकर भगवान की। तो भगवान सनत कुमार जी बोले, व्यास से सुन करके कथा, व्यास की प्रीति को देख करके सनत कुमार जी बोले कि हे व्यास जी, ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हुए, ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हुए, और मरीचि से ऋषि कश्यप हुए, और बड़े धर्मशील और विद्या संपन्न होने के कारण प्रजापति पद को भी उन्होंने प्राप्त किया, प्रजापति भी बने। दक्ष प्रजापति ने उन्हें अपनी 13 कन्याएं प्रदान की। कश्यप ऋषि के साथ दक्ष प्रजापति ने अपनी 13 कन्याओं का विवाह किया। बोल शंकर भगवान की। उन्हीं कन्याओं से बहुत सी संतानें उत्पन्न हुई, और उन संतानों का इतना अधिक विस्तार हुआ कि उसका वर्णन करना बहुत कठिन है। 13 कन्याओं से जो संसार बढ़ा, उसका आख्यान करना अत्यंत कठिन है, पूरा तह तक पहुंचना। तो पुराणकार ने लिखा है, संत कुमार जी कहते हैं कि आप यह जान लें कि इन कन्याओं से ही संपूर्ण देवताओं का चराचर तमक जगत उत्पन्न हुआ है। इन्हीं 13 कन्याओं से ये सृष्टि हुई है। बोलो शंकर भगवान की। तासु कश्यप पतनेषु गनुस्त्वमेका वरांगनम महारूपवती साध्वी पति सौभाग्यवर्धिता। महर्षि कश्यप की उन स्त्रियों में से पत्नी का नाम धनु था। धनु ये कश्यप जी की पत्नी थी। वह सभी पत्नियों में सर्वश्रेष्ठ थी। धनु जो थी वो कश्यप जी की सबसे प्रिय पत्नी, सबसे श्रेष्ठ थी, शील धर्मशील, अत्यंत सुंदर थी, और उसने अपने पति के सौभाग्य पर बहुत गर्व किया। अपने पिता के सौभाग्य पर उसको बड़ा गर्व था, और क्यों भी ना होता। उस धनु को भी बहुत सारी संतानें हुई। उन पुत्रों में एक का नाम था विप्रचित्ति। विप्रचित्ति जो था वो बहुत पराक्रमी था। विप्रचित्ति बहुत पराक्रमी, महाशक्तिशाली था। उसके पुत्र का नाम दंभ। विप्रचित्ति के पुत्र का नाम था दंभ, जो बड़ा धार्मिक व विष्णु भक्त भी था। बोल शंकर भगवान के। परंतु उसके यहाँ कोई संतान नहीं हुई। दंभ के यहाँ कोई संतान नहीं हुई। अतः वह सदैव चिंतित रहता है कि अब इसके लिए क्या किया जाए। तत्पश्चात एक दिन दंभ दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के पास गया, और उनसे गुरु मंत्र की दीक्षा प्राप्त की, उनसे विद्या ग्रहण करी। शंकर भगवान के। फिर वहां से पुष्कर में जाकर के एक आसन लगाया, और कृष्ण मंत्र को जपते हुए उसका 1,00,000 वर्ष का समय व्यतीत किया। बोले शंकर भगवान की। सुनने में अद्भुत लगता है, 1,00,000 वर्ष कौन जी सकता है।
देखिए मैंने पहले भी कहा, हमारे वर्षों में और देवताओं के वर्षों में और दिनों में बड़ा अंतर है। हमारा एक वर्ष भगवान का एक दिन भी होता है। बोले शंकर भगवान की, ऐसे उनकी वर्षों की गणना की जाती थी। हमारा एक वर्ष देवताओं का एक दिवस भी होता था। इतने समय तक उन्होंने वहां पर अपना समय व्यतीत किया, तब सहसा उनके सिर से एक तेज प्रकट हुआ। उनके सिर से एक तेज प्रकट हुआ जो आग की तरह जाज्वल्यमान था। जाज्वल्यमान होकर के सर्वत्र व्यापक होने लगा और उसके दुस्सह तेज से सभी देवता, मुनि एवं ऋषिगण संतप्त आग की तरह जाज्वल्यमान होने लगे, सर्वत्र व्याप्त होने लगे। इंद्र को आगे कर सभी ब्रह्मा के पास गए। इंद्र को सभी देवताओं ने आगे किया कि भाई ये कौन है, जरा पता किया जाए। और इंद्र तो प्रधान है, वो तो सबसे आगे ही चलते। बड़ी व्याकुलता से ब्रह्मा की स्तुति कर प्रणाम करते हुए देवताओं ने अपने प्रश्न रखे, अपना दुख निवेदन किया। उन सब देवताओं की व्याकुलता को देख करके ब्रह्मा सबको लेकर के भगवान विष्णु को पास चले गए। जब भगवान विष्णु के पास हल ना हो, जब ब्रह्मा के पास कोई हल ना हो, तो उसके ऊपर और बैठे हैं, वो है भगवान नारायण। और जब नारायण के पास कोई सलूशन ना हो किसी चीज का, तो फिर बैठे हैं स्वयं साक्षात भगवान शंकर। और जब शंकर के पास भी कोई सलूशन किसी चीज का ना हो, तो उसका सलूशन परम्बा माँ राजराजेश्वरी जगत माता जगत जननी माँ गौरी के पास वो शंकर भगवान ने दी। भगवान विष्णु के पास गए, देवताओं को व्याकुल देख करके विष्णु ने पूछ लिया कि क्या हुआ। कहा प्रभु रक्षा कीजिए। इन देवताओं की बात सुन करके हंसते हुए विष्णु बोले कि हे देवताओं, जरा शांत तो हो जा, हुआ क्या है? तुम तो व्यर्थ ही चिंतित हो। किसी प्रकार भयभीत ना हुआ, क्योंकि अब आप मेरी शरण में हो। और जो भक्त भगवान की शरण में चला जाता है, वो तो भक्त वत्सल है, अपने भक्त को किसी भी प्रकार का कष्ट को पहुंचने नहीं देते। वो शंकर भगवान ने कि आप चिंतित ना हो देवताओं, प्रलय काल का समय नहीं आया है। आपका संहार तो तभी हो सकता है, समाप्ति तभी हो सकती है जब प्रलय काल आ जाए। ना कोई अरिष्ट ही होने वाला है। यह तेज दंभ नामक दानव का है, जो मेरा परम भक्त है। दंभ नामक दैत्य था वो, लेकिन वो परम भक्त था भगवान विष्णु का। संतान कोई नहीं थी, तो उसके सिर से एक बड़ा दिव्य तेज निकला। और वह तपस्या किस कामना से कर रहा था कि वंश को बढ़ाने के लिए संतान की उत्पत्ति हो जाए। इसलिए आप चिंता न करें, मैं अभी पुत्र का वरदान दे करके उसे शांत करता हूँ। इस प्रकार भगवान विष्णु के कहने पर ब्रह्मादि समस्त देवताओं स्वस्थ होकर के अपने अपने निवास स्थान पर चले गए। शंकर भगवान की तत्पश्चात भगवान विष्णु भी वरदान देने के लिए पुष्कर को चले गए। पुष्कर धाम, जहाँ दंभ नामक दानव तप कर रहा था, और भगवान ने उसके समक्ष पहुंच करके कहा कि हे वत्स, अपने नेत्र खोलो कि मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं। यह सुन करके दंभ प्रसन्न हो गया और भगवान को प्रणाम करने लगा। और प्रणाम करके बोला, स्वभक्तम तनयम देहि महाबल पराक्रमम। हे कमल नयन, हे कमल लोचन, कि हमारा आपको बारंबार प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है कि मेरे ऊपर कृपा करके आप हमें एक ऐसा वीर महाबलशाली पुत्र दीजिए जो आपका भक्त हो तथा त्रिलोकों को जीत सके।
बोले शंकर भगवान की। परंतु देवता उसे पराजित ना कर सके। वर क्या मांग रहा है कि सिर्फ देवता से पराजित ना हो। तो संत कुमार जी बोले कि हे मुनिवर, दंभ के इस प्रकार वर मांगने पर भगवान ने तथास्तु कह दिया तथा उसे तपस्या में विरत कर स्वयं भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए, वरदान दे दिया, तथास्तु कह दिया भगवान। और भगवान ने तथास्तु कह दिया, इसका मतलब तो यही है कि आपके सब कार्य मनोरथ जो है वो सिद्ध हो गए। बोले शंकर भगवान की। दंभ भी अपने घर लौट आया। कुछ ही दिनों के बाद उसकी भाग्यवती पत्नी गर्भवती हो गई। सुदानाम गोपोयो कृष्णस्या पार्षदाग्रणी तस्या गर्भे विवेशासौ राधा सप्तश्च यन्मुने। भगवान कृष्ण के पार्षदों का अग्रणी जो सुदामा नाम का गोप, जो कि कृष्ण के परम मित्रों में था, जिसे राधा रानी ने शाप दिया था। सुदामा को देखिए, शिव महापुराण में ऐसे गूढ़ रहस्य है कि ये कथाएं शायद आपने कभी पढ़ी नहीं है, आपने सुनी नहीं है, ये नाम कभी आपके सामने आए थे। सुदामा परम मित्र था भगवान कृष्ण का, और राधा भगवान कृष्ण की प्रिया थी, और कृष्ण राधा के प्रिय थे। फिर भी राधा रानी ने शाप दे दिया सुदामा। बोल शंकर भगवान। वही सुदामा उसके गर्भ में आया, वही सुदामा उसके गर्भ में आया। 9 मास पूर्ण होने पर साध्वी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। तदनंतर उसके पिता दंभ ने मुनियों को बुला करके उसका जात कर्म आदि संस्कार संपन्न कराया। तत्पश्चात पुत्र की खुशी में महान उत्सव हुआ। नाम चक्रे पिता संसरा, नाम चक्रे पिता तस्या शंखचूड़े सद्दिने। फिर शुभ दिन आया और उसका नामकरण हुआ, और उसका नामकरण जब किया गया तो उसका नाम रखा गया शंखचूड़। बोले शंकर भगवान की। यह बालक अपने पिता के घर में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा, निरंतर वृद्धि होने लगी इसकी। जैसे रावण पैदा होते बड़ा विशालकाय हो गया, वैसे ही शंखचूड़ की कीर्ति दिन दिन बढ़ने लगी। जैसे चंद्रमा शुक्ल पक्ष का बढ़ता है, इसमें शुक्ल पक्ष को बड़ी महत्वता दी गई है, शुक्ल पक्ष को बड़ा शुभ माना जाता है। वो शंकर भगवान की। शिव पुराण में बार बार ये बात कही गई है कि शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान उसकी कीर्ति होने लगी, उसका वैभव यशोगान होने लगा। क्योंकि शुक्ल पक्ष की यही तो विशेषता है कि शुक्ल पक्ष अंधकार को खत्म करके एक दिवस ऐसा आता है कि पूर्णिमा के दिन रात्रि को भी दिन हो जाता है। बोले शंकर भगवान की। बोले शंकर भगवान की। बालक ने अनेकानेक बाल्यावस्था में सारी विद्याएं प्राप्त कर ली, और यह बालक अपनी बाल लीला करके माता पिता को आनंदित करने लगा। कुछ बड़ा होने पर जैगीश्वर महर्षि के पास के उपदेश से पुष्कर क्षेत्र में जाकर के बहुत काल पर्यंत उसने तप किया। इस प्रकार शंखचूड़ नामक दानव को कठिन उग्र तप करते देख करके सर्वप्रथम विधाता ब्रह्मा उसे वरदान देने के लिए पुष्कर धाम में आए। बोल शंकर भगवान की। और आपको ये भी ज्ञान होना चाहिए कि अगर संसार में भगवान ब्रह्मा का कोई मंदिर है तो वो पुष्कर धाम है।
अगर ब्रह्मा का कोई मंदिर है तो वो पुष्कर धाम है। बाकी कहीं भी आपको ब्रह्मा जी का मंदिर प्राप्त नहीं होगा, कहीं नहीं। मूर्ति विशेष अगर किसी ने साथ में रख दी हो तो अलग बात है, वैसे अभी तक देखने में बहुत कम मिलती है, क्योंकि ये तो भगवान का श्राप है, भगवान शिव के द्वारा दिया गया ब्रह्मा जी का श्राप है। बोले शंकर भगवान की। भगवान ब्रह्मा वहां पर आए पुष्कर धाम में और बोले वरम ब्रूहि कि वर मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूं। देवताओं से भगवान इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं होते जितनी जल्दी असुरों से प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि असुर जब भी पूजा पाठ करते हैं या तो वो करते ही नहीं, लेकिन जब वो करते हैं तो उनके जैसा तप जप पूजा पाठ कोई नहीं करता। बोले शंकर भगवान की। या तो वो करते हुए, और जब भी वो करते हैं तो अवश्य ही भगवान को प्रसन्न करके भगवान से अपने मनोरथों को सिद्ध करने के लिए भगवान को विवश कर देते हैं। इसीलिए तो शास्त्रों में कहा है देवता मंत्राधीनम, मनुष्य को ये चोला मिला, ये सर्वशक्तिमान चोला है, क्योंकि मंत्र तो केवल मनुष्य और ब्राह्मणों के अधीन है, बाकी किसी के अधीन नहीं है। देवताओं को कहाँ फुर्सत मिलती है जप करने की। देवता मंत्रों के अधीन है, आप मंत्रों का जाप करके विवश कर देते हैं भगवान को अपने कार्य की सिद्धि के लिए। करने वाले करते हैं, कठिन तप करते हैं। तो भगवान ब्रह्मा ने कहा वरम ब्रूहि कि वर मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तब वह ब्रह्मा की वाणी को सुनकर के उनकी मधुर वाणी से स्तुति करने लगा। तत्पश्चात ब्रह्मा जी वरदान मांगते हुए बोले कि हे भगवान, कोई भी देवगण मुझे जीत ना सके। असुर मांगते केवल एक ही बात थी कि हमें कोई मार ना सके। बोले शंकर भगवान की कि मैं सभी देवताओं में अजय हो जाऊं। भगवान ने तुरंत कह दिया तथा सोचते भी नहीं, भगवान तुरंत दे देते आशीर्वाद, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने वह दिव्य कवच शंखचूड़ को प्रदान किया जो जगत में सर्वत्र विजय को प्रदान करने वाला। ये है शंखचूड़ की महिमा कि कौन था शंखचूड़। बोले शंकर भगवान की। दंभ का पुत्र और धनु के गर्भ से जन्म लिया शंखचूड़, बड़ा शक्तिशाली था। बदरिं संप्रयाहितं तुलस्या सा तत्र वै विवाहं कुरु तत्रैव सा तपस्यति कामतः। बोले शंकर भगवान की। जिसको भोजन की भूख तो लगी होगी, संभवतः सबने व्रत किया था बरसों से, तो जो भी उठना चाहे, है तो भीड़ ही देखिए पीछे से बहुत है, लेकिन जो भी उठना चाहे वो उठ करके भोजन ग्रहण करे। बस कुछ क्षणों में, थोड़ी देर में हम कथा को संपन्न करके पूर्णाहुति करने के उपरांत आरती और उसके बाद चरणामृत प्रसाद वितरित होना है। तो जैसा आप सबका भाव, अगर आपको भूख लगी हो तो किसी को आज कोई बंदिश नहीं है, जब आपका मन करे, जिसका करे वो उठे, जिसका करे वो बैठे। बोले शंकर भगवान की। क्योंकि आज तो मुझे कथा संपन्न करनी है, सुनाने का तो मुझे अवसर प्राप्ति नहीं होगा। आज तो मेरा उद्देश्य है बस बार बार घड़ी को देखना। आदेश भी होता है ना मालिक का कि टाइम से संपन्न कर लिया, इसलिए मैंने व्यवस्था बराबर से बना दी। भगवान को भोग लगा करके मैंने कहा कि अब 11:15 बजे हवन संपन्न हो रहा है, तो मैं 12:30 बजे कथा कैसे संपन्न कर सकता हूँ। आप एक कंप्यूटर को भी खोलते हो तो
उसका भी तो तरीका ही है ना, उसको कैसे बंद करके आप रखोगे सेफ। और ये तो भगवान की लीला है, भगवान की कथा है, परम पावन भगवान का ग्रंथ है, जिसको बंद करने के लिए कोई ना कोई स्थान तो है, कोई ना कोई जगह है, कोई ना कोई विराम है जहाँ पर हम जाकर के उसको विराम दे सकते हैं। इसलिए थोड़ी देर बैठ सकते हो, आराम से बैठे। और अगर उधर महाराज बोल रहे हो कि भाई चाहिए कुछ, तो आप उठ सकते हैं। बोल शंकर भगवान की। भगवान ने, ब्रह्मा ने उसे आशीर्वाद दिया, उसको वो जो उसने मांगा वो प्रदान किया, और उसे कहा कि तुम अभी इसी समय बद्री का आश्रम में चले जाओ। वही धर्मध्वज की कन्या तुलसी सकाम भाव से तपस्या कर रही है। तुलसी मैया वही बद्री का आश्रम में धर्मध्वज नाम की कन्या तुलसी, धर्मध्वज नाम तुलसी का एक और भी है, धर्मध्वज, क्योंकि धर्मध्वज तुलसी के पिता का नाम दिया गया है। धर्मध्वज की कन्या तुलसी सकाम भाव से, माने निस्वार्थ भाव से तपस्या कर रही है। उसे विवाह पर गृहस्थ आश्रम का पालन करो कि जाओ जाकर के तुलसी से जो तुम विवाह कर लो। बोले शंकर भगवान जी। इतना कह करके ब्रह्मा जी क्षण मात्र में अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर तपस्या में सिद्धि प्राप्त कर उस शंखचूड़ ने सारे मनोरथ पूर्ण करने वाले श्री कृष्ण कवच को गले में धारण कर लिया। बोले कृष्ण भगवान की। तत्पश्चात ब्रह्मा के कथनानुसार वह तुरंत बद्री का आश्रम को आया और उस स्थान पर जा पहुंचा जहां धर्मध्वज की पुत्री तुलसी तप कर रही थी। उस तुलसी का रूप अत्यंत सुंदर था। वह मंद मंद सिमत हास्य कर रही थी। उससे आए हुए उस दानव को कटाक्ष पूर्वक देखा। शंखचूड़ ने भी उस लावण्य युक्त सुशील स्त्री को देख करके उसके समीप आकर के मधुर वचन कहे कि हे देवी, कि तुम कौन हो, किसकी कन्या हो, तुम यहाँ किस लिए निवास कर रही हो? यद्यपि तुमने मौन धारण किया है, मुझे पता है कि तुम बोल तो रही नहीं। अगर मैं पूछ रहा हूँ प्रश्न तो तुम उत्तर तो दे नहीं रही हो, इसलिए तुम बताओ कि तुम हो कौन? का त्वं कस्य सुता त्वं त्वं हि किं करोसि स्थितात्र किं मौनि भूता किंकरं संभावितो मिहारसे। हे देवी, कि तुम कौन हो, कहां से आई हो और यहाँ पर क्या कर रही हो और मौन क्यों खड़ी हो? तब भी अपना दास समझकर सारे सहस्त्र मुझे दास समझ करके अपना रहस्य ही बता दो। शंखचूड़ कह रहे हैं कि तुलसी को कि मुझे अपना दास ही समझो। इस प्रकार दानव का वचन सुनकर के तुलसी सकाम भाव से बोली कि मैं धर्मध्वज की तपस्विनी कन्या हूँ और इस तपोवन में रह करके तपस्या कर रही हूँ, परंतु आप कौन हैं, यहाँ क्यों आए हैं? तुम जहाँ जाना चाहते हो वहाँ सुखपूर्वक चले जाओ, यहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं है। शंखचूड़ ने कहा कि हे भद्रे, क्या तुम मुझे नहीं जानती? क्या तुमने कभी मेरा नाम नहीं सुना? धनुवंशयो विशेषण दंभपुत्रस्य दानवः सुदामा नाम गोपोऽहं पार्षदस्य स्वरे पुरा। हे भद्रे, मैं धनु के वंश में उत्पन्न हुआ दंभ नामक दानव का पुत्र शंखचूड़ हूँ कि मैं पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण का पार्षद सुदामा नाम का गोप था। इस समय मैं राधिका जी के साप से दानवराज शंखचूड़ होकर के उत्पन्न हुआ। राधा रानी ने दानव होने का श्राप दिया था सुदामा को, इसलिए आज दंभ के घर में
तनु के गर्भ से जन्म लेकर के दानव के घर में जन्म लिया किसने? शंखचूड़ के रूप में सुदामा। इसलिए हे भद्रे, मेरा नाम जो है वो शंखचूड़ है। वह शंखचूड़ इतना बोलकर तुलसी के आगे चुपचाप खड़ा हो गया। दानव राज के द्वारा सत्य वचन को सुनकर के तुलसी संतुष्ट हो गई। मंद मंद हंसती हुई शंखचूड़ से बोली कि आज आपने अपने सतीत्व सात्विक विचार से मुझे पराजित कर दिया है। बिल्कुल सत्य जो कहा उसने। साधन्यः पुरुषो लोके नास्त्र्यः यः पराजितः, कि जो मनुष्य स्त्री के द्वारा परास्त ना हो सके वह संसार में धन्यवाद का पात्र है। क्योंकि जिसे काम परायण को स्त्री जीत लेती है वह पुरुष सदाचारी होते हुए भी सदा अपावन ही रहता है। देवता, पितर और समस्त मानव उसकी निंदा करते हैं। जनना सोच तथा मरना सोच में ब्राह्मण जनना आशोच माने सूतक। लोगों को ये भी नहीं पता कि सूतक किसको कहते हैं, पातक किसको कहते हैं, उनके लिए सारा सूतक है। तो जनन सोच जो होता है, जब संतान की उत्पत्ति हो जाती है तो वो होता है सूतक। जब किसी के घर में, किसी गांव में, किसी रिश्तेदारी में कोई बालक का जन्म हो जाए, बालिका का जन्म हो जाए तो उसे कहते हैं सूतक, जनना सोच। और जब घर में कोई ऐसा कार्य हो जाए कि किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे कहते हैं मरना सोच माने पातक। तो देखिए शिव पुराण में क्या लिखा है कि जनना सोच और मरना सोच में ब्राह्मण 10 दिनों में, क्षत्रिय 12 दिनों में। मैं नहीं कह रहा हूँ, अब पुराण कह रहा है। ब्राह्मण 10 दिनों में, क्षत्रिय 12 दिनों में, वैश्य 15 दिनों में, और शूद्र जो है वो शुद्ध मतलब शुद्धि होती है, उसकी शुद्ध हो जाता है। तथा शूद्र की शुद्धि 1 मास में होती है। मर्यादा बांध के रखी गई है। शूद्र की शुद्धि जो होती है वो 1 मास में होती है, चाहे वो जन्ना सोच हो चाहे वो मरना सोच हो। दोनों ही अवस्थाओं में अशुद्धता होती है। बोले शंकर भगवान ने ऐसा शास्त्र का ही मत है। परंतु स्त्री से पराजित हुए कामी पुरुष की शुद्धि कभी नहीं होती। बोले शंकर भगवान की। तुलसी बड़ा सुंदर गुणगान कर रही थी। तुलसी मैया गुणगान कर रही थी शंखचूड़ का कि आपने सच बोल करके मुझे जीत लिया है। बोल शंकर भगवान ने थी आपने सत्य बोल करके मुझे जीत लिया कि हे शंखचूड़, उसके साथ क्यों व्यर्थ में वाद विवाद कर रहे हो। ब्रह्मा जी वहां पर पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे शंखचूड़, तुम तुलसी के साथ व्यर्थ में वाद विवाद क्यों कर रहे हो। तुम तुलसी के साथ शीघ्र ही गंधर्व विवाह कर लो। बोल शंकर भगवान की कि तुम शीघ्र ही तुलसी के साथ गंधर्व विवाह कर लो और इसे अपनी पत्नी बनाओ। क्योंकि तुम पुरुषों में रत्न हो तो यह भी स्त्रियों में रत्न है। रत्न का स्थान रत्न के साथ ही अच्छा लगता है। बोल शंकर भगवान की। इसलिए तुम बिना विलंब किए फिर तुलसी से बोले कि हे सती साध्वी तुलसी, ऐसे गुणवान पति को प्राप्त कर तुम व्यर्थ की चिंता कर, व्यर्थ की परीक्षा ले रही हो, व्यर्थ की चिंता कर रही हो। यह देवताओं असुर दानवों का मान मर्दन करने वाला है। तुम इसके साथ सभी लोगों में सर्वत्र चिरकाल तक मनोवांछित विहार करते रहोगे। अंत में शरीर शांत होने पर श्री कृष्ण के साथ पुनः गोलोक धाम को प्राप्त करेगा।
और इसके मर जाने पर तुम भी गोलोक में श्री कृष्ण को प्राप्त करोगे। बोलो शंकर भगवान की। इस प्रकार के ब्रह्मा के आदेश से भगवान ब्रह्मा के आदेश से शंखचूड़ और तुलसी का विवाह हुआ और वो गोलोक के भगवान वैकुंठ धाम के पात्र हो गए। वहां पर उन्होंने पात्रता को प्राप्त कर लिया, गोलोक की पात्रता को प्राप्त कर लिया, भगवान के धाम में जाने के योग्य हो गए। इस प्रकार से बड़े सुंदर सुंदर आख्यान संत कुमारों ने व्यास जी से कहे, ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहे, और आप निरंतर सुनते आ रहे हैं कि किस प्रकार से शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से श्री शिव महापुराण की परम गाथा को सुना और किस गाथा को भगवान शंकर ने पार्वती मैया को भी सुना। बोल शंकर भगवान की। जो कोई व्यक्ति, जो भक्त श्री हरि के चरणों में ध्यान लगा करके इस परम पावन कथा का श्रवण करता है, संसार के सभी सुखों को भोग करके अंततः वह वैकुंठ धाम भगवान श्री हरि के चरणों का अधिकारी जरूर बनता है। बोले शंकर भगवान की। शिव महापुराण की महिमा को सुनने वाला शिवमय हो जाता है और यही सौभाग्य आप सबको प्राप्त हुआ। कल संपूर्ण रात्रि आपने जो भव्य पूजन किया और भगवान की परम पावन इस कथा का संपूर्ण रात्रि भर कथा को आपने श्रवण किया, इसका यथेष्ट फल भगवान आपको प्रदान करे। शंकर भगवान की। और अगले वर्ष से मणिमेश लंगर सेवा दल समिति ने यह तय कर दिया है कि हर वर्ष ये कथा यहाँ पर इसी प्रकार निरंतर चलेगी। और मणिमहेश में भी इस बार श्री शिव महापुराण की इस परम पावन महिमा का गुणगान किया जाएगा। तो सभी भक्त जो भी मणिमहेश जाते हैं वो कैलाश पर आकर के भगवान की इस महिमा का श्रवण करें, क्योंकि जिस दिन आपने कैलाश पर्वत पर श्री हरि के इस पावन चरित्र को सुन लिया, क्योंकि सुनने का अवसर केवल आपको वही प्राप्त हो सकता है, यहाँ आप सुन ही नहीं सकते। उसका मूल कारण है गृहस्थ। मूल कारण क्या है? गृहस्थ। और जो भक्त मणिमहेश कैलाश पर पहुंच जाता है, भगवान शंकर उसको जितने दिन वो वहां रहता है उसको घर से दूर हटा देते हैं। ना तो वहां कोई फोन चलता है, ना नेट चलता है, ना सगे संबंधी वहां पे होते हैं। वहां पे तो बस भगवान भोलेनाथ जो चढ़ता जाए, बस भोलेनाथ करता जाए। इसलिए इस बार मणिमेश लंगर सेवा दल के द्वारा शिव महापुराण की परम पावन गाथा को मणिमेश में गाया जाएगा। जितने भी भक्त वहां पर जरूर आए, अपनी सेवा दें। और लंगर सेवा समिति ने जो वहां पर व्यवस्था भक्तों के लिए करके रखी हुई है, आप सब उसका सुख भोग करके भगवान शंकर की कृपा के पात्र बने। बोल शंकर भगवान की। बोल शंकर भगवान की। संपूर्ण मणिमहेश सेवा दल समिति को हार्दिक धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। सभी को बड़े तन मन धन से इन्होंने यहाँ पर काम किया है और ऐसा ही भाव इन बड़े यज्ञों को संपन्न करने के लिए, देखिए इतने बड़े यज्ञ को संपन्न करने के लिए मैन पावर चाहिए और मैन पावर में मन भी होना चाहिए। तो यहाँ पर सब कुछ है, मन भी, तन भी और धन भी। बोलो शंकर भगवान की। इसलिए आप सब सदैव सुखी रहें, सदैव भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। और मणिमहेश सेवा
दल जो है निरंतर इसी तरह उन्नति की ओर अग्रसर होता रहे। इनका वैभव, यश, बड़ू सेवा समिति, लंगर समिति का बढ़ने का मतलब ये है कि आप सबका यश, आप सबकी कीर्ति पूरे देश में गूंजेगी। बोले शंकर भगवान की। क्योंकि कोई तो बताएगा कि हम ऐसे ऐसे हमीरपुर से बड़ू नाम के स्थान पे उनकी सेवा समिति लंगर लगाते हैं तो वहां गए हैं, क्योंकि वहां से देश विदेशों से लोग आते हैं। बोले शंकर भगवान की। बड़े प्रेम से आप सबने कथा का रसास्वादन किया है। बहुत प्रेम यहाँ पर भक्तों से प्राप्त हुआ। और रसिक का प्रसन्न होना ये तब संभव होता है जब श्रोता भक्त अच्छे हों। और जब भक्त अच्छे होंगे तो श्रोता जो वक्ता होगा वो स्वतः ही अच्छा बनता जाएगा। बोले शंकर भगवान की। बोले शंकर भगवान की। मणिमेश सेवा दल के लिए जोरदार तालियां। और सभी भक्तजन प्रसाद लेकर के जाएं, भंडारा ग्रहण करके जाएं और चले। जो भी भक्त पूजा में निरंतर बैठ रहे थे सभी सपत्नीक यज्ञ कुंड के पास पहुंचे। पूर्णाहुति धीरे धीरे, भाग दौड़ नहीं, सबको आहुति डालने का अवसर मिलेगा। ऐसी व्यवस्था है कि किसी के ऊपर से ना फेंकनी पड़े। आहुति भगवान को प्रेम से दी जाए। आहुति के बाद में आप जाकर के बड़े प्रेम से आहुति डाल सकते हैं। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मुख्य यजमान बोल शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। मणि महेश। एक तो जयकारा लगता है, पीछे लगता है भाई साहब सब नाराज हैं, खाना नहीं दिया, लगता है सेवा समिति ने, माताएं भी नाराज हैं सभी। एक बार भगवान के नाम का प्रसाद ग्रहण करने आए तो जयकारा हो जाए। बोल शंकर भगवान की। बोल शंकर भगवान की। शंकर भगवान की जय। कमेटी के प्रधान रवि भाई जी एवं समिति के सभी सदस्य आहुतियों में भाग लें। कुछ क्षणों के लिए बस पूर्णाहुति के लिए काम को विराम दें और ध्यान पूर्वक आए जी, भाग दौड़ में नहीं। कोई चौकी ना गिर जाए, कोई कलश ना गिर जाए, आप इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। बोल शंकर भगवान की। हाँ जी बिल्कुल, बड़े प्रेम पूर्वक डालें जी। पत्नियां अपने पति के दक्षिणांग में खड़ी हो जाए। दक्षिणांग में इस प्रश्न का उत्तर मैं देके जाऊंगा, क्योंकि कल से आप सबके मन में प्रश्न होगा कि पंडित जी सत्य वक्य में आड़त का क्या व्याख्या। इस प्रश्न का उत्तर देके ही मैं इस यज्ञ को संपन्न करूंगा। तो पहले पूर्णाहुति हो जाए। बोले शंकर भगवान की। चले जी। ओम मूर्धानं दिवाहरते प्रदीप्य वैश्वानरमितं महाजातमग्निं कविघं समाराजमतिथिं जनानामासन्न पात्रं जलयन्त देवाः। ॐ पूर्णाहुति परापत्सपूर्ण पुनरापतवस्नेवाः एकमूर्जघं सद्गतो स्वाहा। ओम हरि ओम पवित्र वासे सतधारं पवित्र वासे। ओम भवानी शंकराय नमो नमः। यज्ञनारायणाय नमो नमः। ओम भगवते नमो नमः।
देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपां देहि जयं देहि यशा देहि दिशा जहि ओम सर्वाग्निनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्यावतरण देवी नारायणी नमोस्तुते। घृत घारा लगाए जी। ओम हरि ओम वसो पवित्रमसि सतधारं वसो पवित्रमसि सहस्रधारं ओम देवस्वा सविता पुनातु वसो पवित्रेण सतधारेण शुक्लकामधुक्षा स्वाहा। बरही होमम। सभी हाथ अग्नि की तरफ ऐसे करें और जो मैं बोलूंगा सभी आप भी वहीं से कर सकते हैं जी। जो मैं बोलूंगा उसका धीरे धीरे आप मेरे साथ बोले। बोलिए ओम श्रद्धा मेधाम यशः प्रज्ञा विद्या पुष्टि श्रियं बलम तेज आयुष्य आरोग्यम देहि में हव्य वाहना भो भो अग्ने महाशक्ति सर्व कर्म प्रसादना कर्म अंतरे अपि संप्राप्ते सानिध्यम गुरु सर्वदा। इस ताप को पूरे अपने शरीर से लगाएं जी। ओम देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपां देहि जयं देहि यशा देहि दिशा देहि। भस्म लगाइए आचार्य जी। ओम त्रायुगं जगदगरे कस्य भस्यत्रायुगं यत्थे मे गुत्रायुगं तन्नो सुत्रायुगं। ओम त्रायुषं जगदगरे ललाटे कस्य भस्यत्रायुगं ग्रीवायां यद्धे वेगो त्रायुगं बाहुमूले ओम तन्नो अस्तु ते सुते त्रायुगं हृदयं बाहुमूले। शंकर भगवान की जिन्होंने पूर्णाहुति डाल दी जी वो अपने अपने स्थान पर वापस आए और उसके बाद जो भी बाकी भक्त हैं धीरे धीरे अपने हिस्से की आहुति डाले और शेष भाग जो भी होगा वो संपूर्ण हवन यज्ञ कुंड में डाल दे। शंकर भगवान की अपना अपना स्थान शीघ्र ध्यान से बस प्रदक्षिणा करके ताते आते जाते जा रही। बोले शंकर भगवान ने की इतनी सामग्री। हाँ थोड़ा सा डाल दो ना, बाकी मणि में इसके लिए रखो आप।
संपन्न नहीं होना ना जी, कुंड भर जाएगा फिर बाहर अंदर नहीं लगेगा। सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें जी शीघ्र अति शीघ्र। भगवान की परम पावन आरती। चले बोले शंकर भगवान की गाँव में गाते लोग भूले तेरी आरतियाँ। गाँव में गाते लोग। बोले शंकर भगवान की। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाए। गाँव में गाते लोग भूले तेरी आरतियाँ। गाँव में गाते लोग भूले तेरी आरतियाँ। गाँव में गाते लोग भूले तेरी आरतियाँ। गाँव में गाते लोग भोले तेरी आरतियाँ। ओ शंभू तेरी आरतियाँ। ओ भोले तेरी आरतियाँ। ओ शंभू तेरी आरतियाँ। गाते लोग भोले तेरी आरतियाँ। गाते लोग। गंगा जल पानी भोले गंगा जल पानी। गंगा जल पानी भोले गंगा जल पानी। चरण झुलावन लोग भोले तेरी आरतियाँ। चरण झुलावन लोग भोले तेरी आरतियाँ। भोले तेरी आरतियाँ। ओ शंभो तेरी आरतियाँ। ओ भोले तेरी आरतियाँ। ओ शंभो तेरी आरतियाँ। गाँव में गाते लोग भोले तेरी आरतियाँ। गाँव में गाते लोग। हाथ
चलो
त्वमेव सर्वं त्वमेव देवा श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी विनाथ वासुदेवा विरमे निवासा वनमेत देवा गोविन्द नाम सर्वानुवेदी हरि राम 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 हरे कृष्णा 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 हरि बोल 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 राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा मेरी शंकर भगवान की, बोल श्री शिव महापुराण की, बोल शंकर भगवान की,
बोले पार्वती मैया की, बोले पवन सुत हनुमान की, बोले नंदीश्वर भगवान की, गणेश महाराज की, बोले कीर्ति मुख भगवान की, अपने अपने गुरु महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पदाय हर 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 महादेव शंभो। ओम शांति शांति शांति। बोले शंकर भगवान की। सबको हार्दिक बधाई। श्री शिव महापुराण के इस ज्ञान यज्ञ में आपको भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ और कथा का रसा स्वागत करने का अवसर आपको प्राप्त हुआ। भगवान आप सबकी मनोकामनाओं को संपन्न करें और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हे भगवान, यदि इस पूजन में मुझसे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो या जाने अनजाने में कुछ ऐसे अपशब्द निकल गए हो तो प्रसाद स्वरूप मुझे आशीर्वाद ग्रहण करना और क्षमा करना। क्योंकि भगवान, ना तो मैं आपकी पूजा जानता हूँ और ना ही मैं आपकी भक्ति के मार्ग को जानता हूँ और ना ही मुझे किसी भी मंत्र का ज्ञान है। सो हे भगवान, आपके चरणों में नतमस्तक होकर के मैं क्षमा की याचना करता हूँ कि जिस भाव से, जिस मन से, जिस श्रद्धा से, जिस विश्वास से भी मैंने इस शिव महापुराण की यज्ञ को संपन्न करवाया है, इसमें किसी भी प्रकार की अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो हे महादेव, आप कृपा निधान है, करुणा निधान है, भक्त वत्सल है, इसलिए आप मुझे अपना सेवक जान करके क्षमा करना और सभी भक्तों के मनोरथों को शीघ्र अतिशीघ्र संपन्न करना। बोले शंकर भगवान की श्री राधे। शंकर भगवान की सभी भक्त जो पत्नियों के साथ पूजा में बैठे थे वो यज्ञ के जब प्रसाद लेने के लिए आए, भले अभी नहीं बाद में आए, लेकिन सब पत्नी का। और मैं अभी आपको एक प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ कि कल से आपके मन में जो बातें चल रही है कि पंडित जी ने पत्नियों को दक्षिणांग में बिठाया है जबकि आपके ब्राह्मण तो वामांग में बिठाते हैं, तो आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि शास्त्र कहता है कि सर्व धर्म कार्येषु पत्नी दक्षिणता। जितने भी धर्म के कार्य होंगे उसमें पत्नी दक्षिणांग में बैठेगी। क्यों? क्योंकि धर्म का स्थान है दक्षिण में। धर्मराज कहाँ बैठते हैं? दक्षिण दिशा में। और पत्नी किसकी होती है? क्या कहते हैं पत्नी को आप? धर्म पत्नी। केवल पत्नी को ही धर्म कहा जाता है। जब धर्म का स्थान ही दक्षिणांग में है तो उसको आप वामांग में कैसे बिठा सकते हैं? सर्व धर्म कार्येषु पत्नी दक्षिणताः। ठीक है जी। सिंदूर दाने अभिषेके बाद प्रक्षालने च पत्नी वामतः। जब सिंदूर का दान करना हो, जब स्त्री को सिंदूर दान किया जाता है, जब सिंदूर डाला जाता है तो पत्नी वामांग में आ जाती है। और जब आप अभिषेक करते हो, जब आपको ब्राह्मण चींटे देते हैं तो पत्नी वामांग में आ जाती है। और जब आप ब्राह्मणों के पैर धो रहे हो तो पत्नी वामांग में आकर के विराजमान हो जाती है। इसलिए सर्व धर्म कार्येषु, जितने भी धर्म के कार्य होंगे उसमें पत्नी दक्षिणांग में विराजमान होगी। ये शास्त्रार्थ प्रमाण लेकर के बैठा हूं मैं। इस YouTube के माध्यम से, चाहे इसको आप देश में भेजो चाहे विदेश में भेजो, मैं कोई भी कार्य करने से भयभीत नहीं होता, क्योंकि मैं वही बोलता हूँ जो शास्त्र में मुझे लिखित प्रमाण मिल जाता है। मैं अपनी बनाई हुई किसी पुस्तक पर विचार नहीं करता। जो बड़े बड़े धर्मज्ञ, बड़े बड़े शास्त्र के ज्ञाता जो हैं, जिन्होंने इन पुस्तकों का उल्लेख किया है,
अगर इनको हम पढ़ेंगे तो हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। इसलिए किसी के मन में भी अगर कोई संशय हो तो आप बेझिझक, मेरा फोन नंबर वहां पे लिखा है, मुंबई में रहता हूँ। जब भी किसी के मन में कोई मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ में अगर आपको कोई भी शंका उत्पन्न हो तो मुझे कभी भी आप कॉल कर सकते हो, शंकर भगवान ने की। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर है। इसलिए सदैव जब भी कोई धर्म का कार्य करे तो रीति ना पकड़े, रीति ना पकड़े कि हाँ जी खब्बे बख्खा बैठा है। एक बात और बोल देता हूँ कि जब ब्राह्मण कहते हैं कि पत्नी खब्बे बख्खे बैठने इज्जत, तो सिंदूर डालने के बाद क्यों बोल देते कि वापिस दक्षिणांग में आ जाओ, तो वो फिर वहां क्यों नहीं रहने देते? इसी का कारण ये है कि सिंदूर दाने पत्नी वामताह, पत्नी को वामांग में बिठा के उसको मांग में सिंदूर भरा जाता है और फिर वो अर्धांगिनी आपके धर्म के स्थान पर आकर के बैठ जाती है। जब तक आपका धर्म सही स्थान पर नहीं होगा तब तक आपका कोई भी कार्य जो है वो संपन्न नहीं होगा। बोले शंकर भगवान की जय। इसलिए सदैव, और अपने ब्राह्मण को भी बोले कि हमें ऐसे ऐसे पंडित जी ने बोला है, और अगर बात करनी हो तो मेरा नंबर दे, क्योंकि बताने के लिए, यजमान को बताने के लिए पुस्तकों की आवश्यकता पड़ती है, पढ़ना पड़ता है। और हम कटाक्ष किसी की बात का नहीं कर रहे, हम कुरीतियों का कटाक्ष करते हैं। मैं जो करो किसी भी चीज का कटाक्ष करूंगा जो कुरीतियां हैं, जो सिर्फ परंपरा बन करके रह गए हैं। शास्त्रार्थ आपके द्वारा किया गया कोई भी कार्य अगर सफल ना हो तो मेरा यहाँ पर बैठने का उद्देश्य विफल हो जाएगा। और शंकर भगवान की, इसलिए सदैव धर्म का अनुसरण करें, धर्म के अनुसार चले, धर्म शास्त्र सनातन का सदैव ब्राह्मणों का सम्मान करें। अगर कोई शंका हो जाए तो ब्राह्मण से उससे मिल करके उसका निवारण करें। ब्राह्मण का कदाचित अपमान ना करें। बोले शंकर भगवान की। भगवान कहते हैं कि कदाचित मुझे कोई बुरा बोल देगा तो मैं सुन सकता हूँ, लेकिन अगर ब्राह्मण का अगर आप अपमान करते हो, ब्राह्मण को अगर आप बुरा करते हो, ब्राह्मण के वचनों का अगर आप कटाक्ष करते हो तो आप बड़े दुर्भाग्यशाली हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी 100 गालियां निकालने के बाद शिशुपाल का वध किया था। वो भी माफी करते गए, गालियां निकालता था नित्य उठ करके। लेकिन भगवान ने कहा कि जिस दिन तक तो 100 निकालेगा ना तब तक ठीक है, लेकिन जिस दिन एक भी ऊपर चला के उस दिन नहीं छोड़ूंगा। बोले शंकर भगवान की। तो भगवान क्षमा करने वाले हैं, लेकिन भगवान ने ये कहा है कि जो ब्राह्मण का दोषी है वो कदाचित मेरा हो ही नहीं सकता। बोले शंकर भगवान की। इसलिए सभी लोग, सभी भक्त अपने कुल गुरु, अपने गुरु श्रेष्ठ ब्राह्मण, चाहे वो जैसे भी हैं, उनको जितना भी आता है वो सदैव आपके लिए पूजनीय ही रहना चाहिए। बोले शंकर भगवान की। सबको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। सभी भक्त प्रसाद ग्रहण करके जाएं और अगले वर्ष बड़ी धूमधाम से फिर हम इसी स्थान पर अवश्य मिलेंगे। और मणिमहेश सेवा दल के लिए आप सबका सहयोग, जो भी आप सेवा कर सकते हो, ये मेरी अपनी तरफ की बात है। आप जो भी सहयोग करेंगे वो उनका, क्योंकि देखिए अगर आप अपने पात्र को चावल से भरना चाहते हैं तो अगर आप एक एक दाना भी उसमें डालने लग जाएंगे तब भी भर जाएगा, मुट्ठी भर के डालोगे तब भी भरेगा ही, अगर आप छाबड़ियां भर भर के डालोगे तब भी भरेगा। उद्देश्य हमारा भरने से है। इसलिए अपना थोड़ा थोड़ा करके सहयोग सेवा दल का करें, ताकि जाकर के खुले मन से मणिमहेश में ही सेवा कर सके। बोले शंकर भगवान की। क्योंकि आपके द्वारा 10 रुपए का किया गया सहयोग किसी 10 आदमी के भोजन का कारण बन सकता है। इसलिए स्वजन जितना सहयोग हो सके करे। इन्होंने मांगा नहीं है, लेकिन ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, क्योंकि जितना सहयोग इनका है इनके लिए पर्याप्त है। लेकिन फिर भी जन सहयोग के बिना कोई भी कार्य सार्थक नहीं होता। जन जन का अगर 1 रुपया भी लगेगा तो वो 100 बनेगा। इसलिए अपना सहयोग सब दें और सेवा समिति के साथ जुड़े मन से, भाव से। और इस सेवा दल को, जिसमें आप आज प्रसाद ग्रहण करने आए हैं, जिसने आपको आज भोजन के लिए निमंत्रण
किया है, इसको उन्नति की ओर लेके जाए कि आज इसको बड़ू हमीरपुर जान रहे हैं, कल को इसको पूरा हिमाचल जाने और परसों इसको पूरा देश जाने। बोले शंकर भगवान की। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा प्रेम मिला सबसे। तो इसी के साथ आज की परम पावन इस गंगा का यहीं पर विराम, और अगले वर्ष निरंतर ये बहती रहती है, इसको मैं खत्म नहीं बोल सकता, क्योंकि ये ऐसी गंगा है, गंगा का कोई अथाह नहीं है, गंगा का कोई पारावार नहीं है। हमने आज कथा को केवल विराम दिया है, कथा को हमने केवल आज विराम दिया है। इसलिए हम पुनः भगवान की कृपा के अनुसार जब भगवान का आदेश हो जाएगा तो पुनः इसी स्थान पर मिलेंगे। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। मुख से किसी को भी अगर कर्कश वाणी में शब्द निकल गया हो तो हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शिव।